हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लाम धर्म के बारे में। किस तरीके से उसका उदय हुआ, कब हुआ और कैसे वो उसका विस्तार पूरे भारत में हुआ, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तथा हम ये भी जानेंगे साथ ही साथ कि इसके जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, उनके जीवन का जो समय काल रहा वो कब तक रहा, साथ ही साथ मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कृपया आप जुड़े रहें, पूरी वीडियो को देखें। अगर आप नॉलेज को अच्छी गेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए। और मैं आपको वादा करता हूँ, आज के अगर कोई इस्लाम धर्म के बारे में आपसे पूछे तो आप उसको उठ के बताएंगे, तो आपको वो आंसर पता होगा। और किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आपसे पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको आते होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। सबसे पहली चीज बात करते हैं इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मिडिवल हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, यानी कि मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर मुस्लिम किंग्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो समय का वो कब तक था, 712 से लेकर के 1707 तक था। क्लियर है आपको? चलिए, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म का उदय 622 ईस्वी में माना जाता है। यह माना जाता है कि इस्लाम धर्म का उदय 622 ईस्वी में हुआ, तथा इसके जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद पैगंबर। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, ठीक है। अब क्योंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब इसके संस्थापक थे, तो ये माना जाता था कि वो एक सन्यासी टाइप के थे। जाकर के भगवान आराध्य करते थे, भगवान की पूजा करते थे, अपने खुदा अल्लाह की पूजा करते थे। और साथ ही साथ उन जाकर के गुफाओं में और बहुत सारी जगह पर वो ध्यान किया करते थे। तो एक बार सन 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, कहां पर? हीरा नामक गुफा के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तथा जब ये बाहर आए, ज्ञान लेकर के आए, गुफा से बाहर आए, तो इनके हाथ में एक किताब थी जिसका नाम कुरान था। एक किताब थी जिसका नाम कुरान था। और जब उनसे पूछा गया कि पैगंबर साहब ये बताइए, ये किताब कौन सी है, आपके पास कौन सी किताब है ये, तो उन्होंने कहा कि ये पाक कुरान है, जो कि मुझे अल्लाह के दूत ने, जिसका नाम था इब्राहिम, उसने जिब्राहिल नाम था, उसने मुझे दी है। और उन्होंने ये बताया है मुझे कि जो इस कुरान में लिखी हुई चीज़ों को मानेगा उसका भला होगा, या फिर जो भी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी कुरान में, ठीक है। अब क्योंकि जिब्राहिल पैगंबर के दूत थे, उन्होंने इनको दिया था, तो ये माना गया कि भाई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन की अगर बात करते हैं, जीवन चक्र की बात करते हैं, तो 570 ईस्वी से लेकर के 632 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना जाता है। 632 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना जाता है। इनका जन्म जो था वो मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। चलिए, अब बात करते हैं, क्योंकि जब ये आए और इनके हाथ में जो कुरान थी, साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि इस्लाम धर्म के 5 तत्व बताए थे। इस्लाम धर्म के 5 तत्व बताए थे। कौन कौन से तत्व बताए थे, मैं लिख देता हूं यहां पर। इस्लाम धर्म के 5 तत्व। पहला जो तत्व बताया था वो बोला गया कि जो सच्चा मुसलमान होगा, जो सच्चा मुस्लिम है, वो पूरे 5 वक्त की नमाज, जो सच्चा मुसलमान है पूरे 5 वक्त की नमाज अदा करेगा। दूसरा माना है कि जो सच्चा मुसलमान है रमजान में रोजा रखेगा।
रमजान के अंदर रोज़ा रखेगा। तीसरा माना गया कि जो भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, रमजान में रोज़ा रखेगा, साथ ही साथ वह व्यक्ति कलमा पर विश्वास करेगा। किस पर विश्वास करेगा? कलमा पर विश्वास करेगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि वह जो सच्चा मुसलमान है वो कलमा पर विश्वास करेगा। अगर कोई कलमा पे विश्वास नहीं करता तो इसका मतलब वो काफिर है। अब बात करते हैं चौथा। तो चौथा क्या था कि जीवन में कम से कम, अपनी लाइफ में जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा जरूर करेगा। यानी कि कम से कम एक बार हज यात्रा करेगा। कौन कौन से हो गए? 5 टाइम की नमाज करेगा, रमजान में रोजा रखेगा, कलमा पर विश्वास रखेगा, एक बार हज यात्रा जरूर करेगा, और 5वां जो था वो जकात अदा करना था। क्या था? जकात अदा करना। जकात अदा करने का मतलब है कि एक हाथ से दो, दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले, दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले कि मैंने सामने वाले को कितना दिया है, पता न चले। इसको कहते हैं जकात, जकात करना। तो ये कहते हैं जो सच्चा मुस्लिम है वो इन 5 तत्वों को पूरी तरीके से मानता है, ये बताया। साथ ही साथ इन्होंने, अब क्योंकि इतना हुआ, और सन अगर हम बात करते हैं 622 ईस्वी में, उसके बाद 622 ईस्वी में जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे वो क्या हुए, मक्का छोड़ करके मदीना में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मक्का छोड़ करके मदीना में चले गए। अब क्योंकि मक्का छोड़ करके मदीना में चले गए थे, तब जा करके ये माना गया कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे वो मक्का छोड़ करके मदीना में जा करके बस गए थे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चूंकि 632 ईस्वी में 622 ईस्वी में हिजरी संवत हुआ, और जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे वो क्या हुए? मक्का से मदीना में चले गए थे। अब उनके वंशज की बात करें तो भाई ये हुआ कि अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म को बढ़ाएगा, कौन है जो इसका प्रचार करेगा, कौन इसका संस्थापक, अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तो उसके लिए देखिए, इनकी एक पुत्री थी, और उनके जो पति थे उनका नाम था अली। इनकी जो पत्नी थी, पुत्री थी, उनके पति का नाम था अली। और लेकिन कायदे से तो अली को बनना चाहिए था क्योंकि इनके और कोई संतान नहीं थी, लेकिन प्रथम अगर हम बात करें, पहला जो बना वो कौन बना? वो उसको बनाया गया अबू बकर को। किसको बनाया गया? अबू बकर को बनाया गया। दूसरा जो था, दूसरा बनाया गया उमर को, तीसरा बनाया गया उस्मान को, और चौथा किसको बनाया गया था? अली को। जिसे पहला बनना चाहिए था वो चौथा बना। तो लिख देता हूं मैं, पहला, द्वितीय उमर, तीसरा उस्मान, और चौथा अली। ये 4 थे। तो जिसको पहला बनना चाहिए था वो चौथा उत्तराधिकारी बना। अब देखो कि अली के एक पुत्र थे, अली के जो पुत्र थे उनका नाम था हुसैन। क्या नाम था? अली के जो पुत्र थे उनका नाम था हुसैन, और हुसैन को ही अगला उत्तराधिकारी बनाया जाने वाला था। तो वहीं पर क्या हुआ, बगदाद में एक अब्बासी नामक एक राजा था। तो वो उसने क्या किया, इनके पास अभी जो अली थे उनके पास एक लेटर भिजवाया। अब पहले क्या होते थे, पहले के तो ऐसे होते नहीं थे, फ़ोन तो होते नहीं थे, टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे। तो पहले क्या होते थे, बाज पे और क्या कहते हैं कबूतरों के द्वारा पत्र भेजे जाते थे। तो अली को पत्र भेजाया, किसने भिजवाया? बगदाद के अब्बासी ने पत्र भिजवाया
कि भाई आप हमें हुसैन को हमारे पास भेज दो, भोजन पे निमंत्रित किया। ठीक है, तथा जैसे ही हुसैन को इन्होंने भेजा, बगदाद में भेजा अब्बासी के पास, तो अब्बासी ने क्या किया, हुसैन की मृत्यु कर दी, हुसैन को पूरी तरह मार दिया। अब क्योंकि भाई हुसैन को मार दिया तो उस चीज में, हुसैन को मार दिया तो उनके शोक में तब से मुहर्रम मनाया गया। तो मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, हुसैन की मृत्यु के शोक दिवस पर हम मुहर्रम मनाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, अगर ठीक है तो फिर मैं आगे चलता हूं। अब क्योंकि हुसैन की मृत्यु पर मुहर्रम मनाया गया, तो आगे चल करके जो मुस्लिम समाज था, जो इस्लाम धर्म था, वो दो भागों में बट गया। पहला जो था वो बन गया शिया और दूसरा बन गया सुन्नी। दो तरीके के मुस्लिम हो गए, शिया सुन्नी। कुछ लोगों का मानना था कि प्रथम जो पहला उत्तराधिकारी है वो अली है, कुछ का मानना था अबू बकर है। ठीक है, तो दो तरीके से मुस्लिम धर्म बढ़ गया, एक शिया और दूसरा सुन्नी। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।